जो भारत अब तक दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश था, वो अब नहीं रहेगा। केंद्र सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक कई फैसले ले रही है, वो भी खास करके डिफेंस सेक्टर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत अहम घोषणा की है। सरकार द्वारा रक्षा वस्तुओं का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर अब रोक लगाई जाएंगी, यानी कि विदेशी हथियार पर अब प्रतिबंध लगने वाला है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही भारत अब आर्टिलरी गन, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, असॉल्ट राइफल, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रडार, बैलिस्टिक हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का आयात नहीं करेगा। राजनाथ सिंह का कहना है कि इस फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े अवसर मिलेंगे। रक्षा मंत्री के मुताबिक आयात पर रोक लगाने की यह कवायद 2020 से 2024 के बीच पूरी की जाएंगी। आने वाले वक्त में और भी वस्तुओं को इस लिस्ट में जोड़ा जा सकता है। घरेलू स्तर पर इन वस्तुओं के उत्पादन की समय सीमा सुनिश्चित हो, इसके लिए भी सरकार द्वारा कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार का आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। भारत उन देशों में शामिल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करता हो। साल 2015 से 2019 के बीच विदेशों से हथियार आयात करने के मामले में भारत का नंबर सऊदी अरब के बाद दूसरा था। दुनिया भर के कुल आर्म्स इंपोर्ट में भारत का हिस्सा 9.2% है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर कितना निर्भर था। और इसी निर्भरता को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा ये लिस्ट अचानक ही नहीं तैयार की गई है। इसके पीछे कई दौर की बातचीत भी शामिल है। सेना, नौसेना, वायुसेना के अलावा DRDO, डिफेंस PSU, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और प्राइवेट इंडस्ट्री से भी कंसल्ट किया गया है, यानी कि पूरी तैयारी करने के बाद ही ये कदम उठाया गया है। देश में किन आर्म्स, इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म का प्रोडक्शन तेजी से हो सकता है, इसकी जानकारी करने के बाद ही सरकार द्वारा लिस्ट बनाई गई है, ताकि इस फैसले से भारत की रक्षा क्षमता प्रभावित न हो। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार के रक्षा बजट में 52,000 करोड़ की भारी रकम घरेलू बाजारों से रक्षा उपकरणों की खरीदारी के लिए आवंटित की गई है। एक अनुमान के मुताबिक सरकार द्वारा इस पॉलिसी को लागू करने के बाद अगले 6 साल साथ में देश की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्रीज को 4 लाख करोड़ का ऑर्डर भी मिलने वाला है। दोस्तों, अब डिफेंस सेक्टर को लेकर दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता तो कम होगी ही, साथ में केंद्र सरकार के इस फैसले से डिफेंस इंडस्ट्रीज में नई जान भी फूकी जा सकेगी। सेना की जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे देशों से महंगे दाम पर सामान नहीं मंगाना पड़ेगा। साथ ही तकनीकी सुरक्षा की चिंता भी कम होगी। भारत की तकनीकी दक्षता में इजाफे के साथ साथ अगर हमारी जरूरतें पूरी होती है तो हम एक्सपोर्ट की ओर तेजी से भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही डिफेंस और डिप्लोमेटिक खबर देखने के लिए बने रहिए द भारत के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए द भारत को, पास में रही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए।